हरियाली तोती उन दिनों अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने 2 अंडे दिए हुए थे। हरियाली तोती का पति मिठू तोता मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकलता और दाना लेने चला जाता। मिठू को चंद सूखे दाने चनों के मिलते हैं और मिठू चनों के दाने लेकर अपने घोंसले में लौट आता है। आज फिर सूखे दाने चनों के ही खाकर पेट भरना होगा। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज सूखा दाना खाकर। पति जी, चंद दिनों की ही तो बात है, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल भोजन लेने जाया करेंगे। बहुत मुश्किल समय है, कोई मीठा अमरूद या कोई लाल मिर्ची खाए कई दिन बीत गए हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए मम्मा पापा को ऐसी मुश्किलात तो बर्दाश्त करना ही होती हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी सूखे दाने खा लेते हैं। रात भी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और हरियाली अपने पति से कहती है, मिठू जी, आज थोड़ा जल्दी लौट कर आ जाना। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। आज शाम मैं नदी पर जाऊंगी पानी पीने। भोजन मिलेगा तो फिर ही आऊंगा। तुम क्या जानो भोजन कितनी मुश्किल से मिलता है। फिर मिठू चला जाता है। कई दिनों से पति जी पहले जैसे नहीं है, हर समय उदास उदास रहते हैं। मिठू उड़ता उड़ता दूर जाता है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत हो गया, आज तो मैं कोई मीठा फल ही खाऊंगा। मुझे जाना होगा। मुझे मीठा फल खाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। ऐसा सोचते हुए मिठू तोता दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल बहुत सुंदर था। नए जंगल को देखकर मिठू बहुत खुश होता है। उसे एक आमों का पेड़ नजर आता है जिस पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए थे। मिठू वहाँ जाता है और जाकर आम खाने लगता है। मीना तोती जो उसी जंगल में रहती थी, उसका घर भी पास ही था। अपने जंगल में नए तोते को देखकर मीना उसके पास आती है। तोते, ये पेड़ मेरा है और तुम पूछे बिना ही मेरे पेड़ से आम खा रहे हो। मेरा नाम मिठू है। मैं कई दिनों से सूखे दाने खा रहा हूँ। मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है, इसलिए आज कई दिनों के बाद मैं इस जंगल में आया हूँ। आप बहुत सुंदर तोते हो। अगर आप चाहो तो ये आम आप हर रोज खा सकते हो। मेरे पास लाल मिर्ची भी है, मैं वो भी दूंगी आपको खाने को। मैं भी अकेली अपने घर में रहती हूँ, तुम मेरे साथ रह भी सकते हो। ये सोचकर मिठू सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद मीना तोती से कहता है, लाल मिर्ची तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं वापस लौटकर नहीं जाऊंगा और आपके पास ही रहूंगा। अगर आम खा लिए हैं तो चले, मैं आपको लाल मिर्ची देती हूँ और अपना पक्का लकड़ियों का घर भी दिखाती हूँ। मिठू की पत्नी अपने अंडों पर बैठी सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो अपने लिए नई दुनिया ढूंढ ली है। उसके पति ने तो नई खुशियाँ ढूंढ ली हैं अपने लिए। शाम हो जाती है। जब हरियाली का पति शाम तक लौट कर नहीं आता तो हरियाली कुछ पत्ते अंडों पर रखकर अंडे छुपा देती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है। वो नदी से ठंडा पानी पीती है और उसकी जान में जान आती है क्योंकि आज उसने 2 दिन बाद पानी पिया था। मुझे अब लौटकर घोंसले में जाना होगा। अब तक तो पति जी आगे होंगे। हरियाली जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वाह मीना, आपका घर तो आपकी तरह बहुत सुंदर है। आज से ये तुम्हारा भी घर है। हम इसी घर में रहेंगे। मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर भी नहीं है और अब तो अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकूंगा। मैं यहाँ आपके पास बहुत खुश रहूंगा। क्या आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाएंगे? आप जैसी सुंदर तोती को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने तो मुझे लाल मिर्ची भी दी है खाने को। शाम से रात हो जाती है और फिर रात से सुबह। हरियाली अपने पति का इंतजार करते करते थक गई थी। वो बहुत भूखी भी थी। वो पास से गुजरती हुई चिड़िया को बुलाती है,
हरियाली, क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर हो गई हो। चिड़िया, मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ और अपने अंडों की रक्षा कर रही हूँ, और कल से मेरा पति लौट कर नहीं आया। वो मेरे लिए भोजन लेने गया था। हम माओ की जिंदगी भी ऐसी ही होती है, हम अपने लिए जीती ही कहाँ है। आपका पति लौट कर आए ना आए, मगर आपको अपने बच्चों को तो पालना ही होगा। और अगर ऐसे घोंसले में भूखी प्यासी बैठी रहोगी तो तुम ये सब नहीं कर पाओगी। चिड़िया हरियाली तोती को हौसला देती है और उसे अपने साथ भोजन लेने ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हरियाली के अंडों से दो सुंदर से बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा, पापा कहाँ है? क्या पापा ने कोई मीठा फल नहीं लाकर रखा हमारे आने की खुशी में? मेरे बच्चों, मैं आपकी मम्मा और मैं ही आपका पापा हूँ। ये देखें, मैंने तो कल ही मीठा फल लाकर रख लिया था अपने बच्चों के लिए। फिर मम्मा तोती अपने बच्चों को मीठा फल खाने को देती है। दूसरी तरफ मिट्ठू ने चंद दिन तो बहुत खुशी खुशी गुजार लिए थे, और फिर एक दिन मीना मिट्ठू से कहती है, अजनबी तोते, आज मेरा पुराना दोस्त आ रहा है मेरे घर। वो कुछ दिन मेरे घर में ही रहेगा, इसलिए तुम आज यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिट्ठू हैरान हो जाता है। मगर मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। 2-4 दिन तुम्हें अपने घर में क्या रख लिया? तुम क्या समझे तुम हमेशा इसी घर में रहोगे? जिसने अपनी पत्नी और अंडों को छोड़ दिया वो मुझे क्या दे सकता है? चल भाग यहाँ से, अब मेरा दोस्त आ जाएगा और हम खुशी से रह सकते हैं। मिट्ठू मुंह लटकाए वहाँ से उड़ जाता है। वो अब सोच रहा था कि कहाँ जाए। फिर उसे अपने अंडों का ख्याल आता है और वो अपने घोंसले की तरफ लौटता है। हरियाली तोती ने नदी के पास अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया था। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि नदी के पास पानी भी था और भोजन भी। मिट्ठू जब अपने घोंसले में आता है तो वहाँ कोई भी ना था। अपने टूटे हुए अंडों के खोल देकर मिट्ठू रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। वो बहुत रोता है, मगर अब समय लौट कर नहीं आने वाला था। अब तो मिट्ठू को चुप करवाने वाला भी कोई ना था। चंद दिनों की खुशी के लिए और चंद दिनों की मुश्किल से बचने के लिए उसने अपने परिवार को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, धीरज से काम लें, क्योंकि अंधेरे के बाद रोशनी होती है। और अंधेरे में अपने परिवार को ही ना छोड़ दें, वरना आप अकेले रह जाएंगे। आपका धन्यवाद। आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, उसी में खुश रहना सीखें। आज की कहानी एक ऐसे ही पेड़ की है जो अपनी जिंदगी पर खुश ना था। चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। पेड़ भैया, आप क्यों रो रहे हैं? अब तो बाहर आने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या फायदा है मुझे बाहर में? देखूं भी तो क्या? वही फूल, वही पेड़ और वही पक्षी जो मेरे आसपास हैं। तुम पक्षियों की जिंदगी कितनी सुंदर है। अपनी इच्छा से घूम फिर तो सकते हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी पर्वत के इस पार तो कभी पर्वत के उस पार। और एक हम पेड़ हैं कि जहाँ खड़े हैं सारी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। ऊपर वाले ने जैसा आपको बनाया है, आपको उसी तरह खुश रहना चाहिए। जो इस जंगल में आपके आसपास है, वही सब कुछ पर्वत के उस पार है। अनजानी खुशियों की खातिर जो खुशियाँ आपको मिली हैं, उन्हें मत ठुकराओ। चिड़िया उस आम के पेड़ को बहुत समझाती है, मगर वो पेड़ अपनी बात पर पक्का था और वो पर्वत के उस पार देखने की जिद किए जा रहा था। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो हमेशा उस आम के पेड़ को झूठी बातें सुनाकर उसे रुलाता रहता और हमेशा उसे उदास रखता। गोरी, चलो उस आम के पेड़ को झूठी कहानियाँ सुनाकर आते हैं।
भालू, मुझे तो उस पेड़ पर बहुत दया आती है जब वो हमारी झूठी कहानियाँ सुनकर रोता है। फिर वो दोनों पति पत्नी आम के उस पेड़ के पास चले जाते हैं। पर्वत के उस पार मेला लगा हुआ है। रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पेड़ हैं वहाँ। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ के फूल कैसे हैं? वो फूल इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। वो पेड़ तुम्हारे आसपास के पेड़ों से बड़े और नदी बड़ी है पर्वत के उस पार। ये सब सुनकर वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। काश मैं भी पर्वत के उस पार जा सकता और मैं भी वो सब देख सकता। मगर तुम एक पेड़ हो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे और कुछ भी नहीं देख सकोगे। हम तो चले पर्वत के उस पार नई दुनिया देखने। ऐसा कहते हुए कौवे उस आम के पेड़ को निराश करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्त, जो आपके पास है आप उसकी कदर क्यों नहीं करते? देखो, मैं कोई कम सुंदर हूँ, मेरी पंखुड़ियाँ लाल हैं और खुशबू दूर दूर तक जाती है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की ये बातें सुन सुन कर। मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना देखा हो। नई दुनिया, पक्षियों की तरह। अगर ये फूल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे देखें, मैं आपका पड़ोसी भी हूँ और जवान भी। देखें मेरी डालें कैसे फूट रही हैं और बहार में मेरे फूल देखकर तुम खुश हो जाओगे। अपनी बातें अपने पास रखो। मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त तो केवल वो कौवे हैं जो मुझे हर रोज नई दुनिया के बारे में बताते हैं, जो मुझे पर्वत के उस पार की बातें बताते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। जंगल में बहार आ गई। सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे, फूल खिल गए थे। मगर वो आम का पेड़ तो अब भी उदास था। वो तो अब भी रो रहा था। मिठू, मुझे डर है कि हमारा पुराना दोस्त वो आम का पेड़ कहीं सूख ही ना जाए। बहार है, सब पक्षी, सब पेड़ बहुत खुश हैं, मगर वो आम का पेड़ तो अब भी रो रहा है। न जाने वो पर्वत के उस पार जाकर क्या देखना चाहता है। चलो हम जाकर उसे फिर से समझाते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता फिर से आम के उस पेड़ के पास जाते हैं। गुलाब का फूल भी आज उदास था। छोटे रोज, आज आप भी अपने पड़ोसी की तरह उदास हो, क्या हुआ है? मैंने अपने पड़ोसी आम के पेड़ को बहार की बधाई दी और उससे बातें करना चाहिए, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो कहता है कि पर्वत के उस पार वाले फूल मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू आम के उस पेड़ के पास जाते हैं। तुम फिर आगे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त कौवे हैं जो मुझे वो बताते हैं जो मैंने नहीं देखा। वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए वो हमेशा आपको उदास देखने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते? जो यहाँ है वही वहाँ है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप यहाँ खुश नहीं रह सकते, जो आपका घर है, जहाँ आप बड़े हुए, जहाँ आपके दोस्त हैं, तो फिर विश्वास करें, आप पर्वत के उस पार जाकर भी खुश नहीं रह सकते। पर्वत के उस पार देखने के शौक ने हमारे पड़ोसी को हमसे बहुत दूर कर दिया है। पहले ये हमारे साथ बातें किया करता था, हम सब में बहुत प्यार था, मगर जब से वो कौवे आए हैं हमारा पड़ोसी तो गया काम से। फिर वहाँ कौवे भी आ जाते हैं। मेरे
दोस्त आगे हैं। चिड़िया और मिट्ठू, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं, जो आपको ऐसी दुनिया की बातें सुना सुना कर खुश करते हैं जिसे आप कभी देख नहीं सकोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ के फूल कई रंग के हैं। आज हमने देखा कि पर्वत के उस पार के पेड़ बहुत ऊंचे हैं, लंबी डालें उन पेड़ों की, और वो पेड़ सबके साथ दोस्ती करते हैं। हम भी तो दोस्ती करते हैं, मगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कौन देखे हर रोज तुम्हारा चेहरा। पेड़ जी, पर्वत के उस पार की दुनिया के तो रंग ही और हैं। वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। इससे अच्छा तो था मैं कोई पक्षी ही होता, कोई कौवा होता, या फिर कोई कीड़ा जो चल फिर तो सकता। जंगल की देवी, जो सब पक्षियों और पेड़ पौधों को खुश देखना चाहती थी, वो लंबे समय से उस पेड़ की बातें सुन रही थी। वो बादलों से निकलकर हवाओं पर बैठकर उस पेड़ के पास आती है। पर्वत के उस पार जाना है आपको क्या? क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकती हैं? हाँ, मैं जंगल की देवी हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। तो फिर आप मुझे जल्दी से पर्वत के उस पार पहुँचा दें। मैं वहाँ जाकर खुश रहूँगा। मैं अपने आसपास की दुनिया से बहुत तंग आ गया हूँ। फिर जंगल की देवी उस आम के पेड़ को हवाओं में उड़ाती है और उसे पर्वत के उस पार ले जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो पेड़ इधर उधर देखता है, मगर वहाँ तो कुछ भी नया ना था। वही पेड़ थे, वही पौधे, वही फूल और वही पक्षी। अगर कुछ नहीं था तो उसके पड़ोसी, जो उसका बहुत ख्याल रखते, जो उसे खुश देखना चाहते थे। फिर डरते डरते वो पेड़ अपने पास वाले पेड़ से कहता है, मैं पर्वत की दूसरी तरफ से आया हूँ, मगर यहाँ तो कुछ भी नया नहीं है। किसी कौवे के पीछे लगकर अपने दोस्त छोड़ने वाले पेड़, क्या तुम जानते हो यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम बुरे हो, जिसने अनजानी दुनिया की खातिर अपने दोस्त ठुकरा दिए और यहाँ आ गए। मैं भूल गया, मैं समझा था कि यहाँ की दुनिया अलग होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें दोस्तों की कदर नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी आपका दोस्त नहीं बनेगा। फिर वो पेड़ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और वो पेड़ फिर से जंगल के उस पार जाने की इच्छा करता है, मगर वो सूख जाता है। प्यारे दोस्तों, जो आपके पास है उसी पर खुश रहो, और जो नहीं है वो आपका है ही नहीं, तो फिर दुख काहे का। आपका धन्यवाद।